So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 29. Okay, and today's our topic we have to discuss, so write down the heading, non-flow processes. Our today's heading is non-flow processes. Okay, or another name is ideal gas process. Ideal gas process. Okay, so this is our today's title, boys and girls, non-flow process or ideal gas process. So in our previous lectures, what did we discuss? We discussed about the Joule's experiment. Okay, then first law of thermodynamics, we know that. Yes or no? Yes. What is the first law of thermodynamics? Del Q is equal to del U plus del W. So these are all the things we have to discuss in our previous lectures. Then perpetual motion machine one first kind. Yes or no? Yes. That is the PMM1. तो ये सब टॉपिक हम बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आज हम जो देख रहे हैं नॉन फ्लो प्रोसेस और आइडियल गैस प्रोसेस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में सब डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं 7 मार्क के लिए या फिर 8 मार्क के लिए. ओके, चलो देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस है हमारे पास में. सो वी हैव द प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ओके, इसको अल्लाह दूसरा नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, दूसरी प्रोसेस है हमारे पास में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके, और इसी को कहते हैं, दूसरा नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस. ओके, थर्ड हमारे पास में प्रोसेस है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस. या फिर इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट टेम्परेचर्स. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. ओके, चौथी प्रोसेस है हमारे पास में एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं बच्चों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. फिर है हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ओके, सो these आर द प्रोसेस इन आवर सिलेबस. ओके, क्या क्या प्रोसेस है देखिए अभी. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंड अनदर इज द लास्ट वन इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. तो ये सभी प्रोसेस पे हमारे मतलब हमारे सिलेबस में डेरिवेशन दिया है. इसके अंदर की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दिस आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक्स. ओके, so you should remember all this process. Okay, and let's first of all we discuss this process. Which process? Constant volume process. उसी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? आइसोकोरिक प्रोसेस. अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किस तरह से काम करती है, इसका वर्क डन का इक्वेशन क्या आएगा, इसका हीट ट्रांसफर कितना होगा, ये सब थ्योरी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए अभी यहाँ पे गाइस, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी.
So for the discussion of this constant volume process, first of all, I consider the one very simple arrangement. We know that I draw a diagram, a closed system I consider here, closed system. दूसरा क्या नाम है बच्चों इसका? नॉन फ्लो प्रोसेस. नॉन फ्लो प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं. हमारे को पता है नॉन फ्लो प्रोसेस जो है इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लोज सिस्टम. अब क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन हमारे को पता है. क्या डेफिनेशन है वो? ओनली द एनर्जी इज ट्रांसफर. एनर्जी इज ट्रांसफर but no mass is transfer. but no mass is transfer. बराबर है बच्चों. इसमें का मास जाता है क्या? नहीं. हमारे पास में कोई भी अगर क्लोज सिस्टम होगी तो ये सिर्फ क्या एक्सचेंज करती? एनर्जी. लेकिन इसमें से मास एक्सचेंज होता क्या? नहीं. मास डज नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. इसी को कहते हैं हम क्लोज सिस्टम, या फिर इसी का दूसरा नाम है नॉन फ्लो सिस्टम. ओके. और वही टॉपिक पे हमारा डेरिवेशन है. तो हर बार फिर हम क्या कंसीडर करेंगे? हर बार हम कंसीडर करेंगे क्लोज सिस्टम को. तो देखिए यहां पे स्टूडेंट्स, अब मैंने एक क्लोज सिस्टम कंसीडर कर ली जिसके अंदर सब गैस के मॉलिक्यूल्स है. सपोज द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी देयर्स. ओके. दिस इज अ सिस्टम. इसको नाम देता हूं मैं दिस इज अ सिस्टम. ये हमारी सिस्टम बन गई. अब ये पूरी क्लोज सिस्टम है तो ये इसको क्या है? इसकी बाउंड्री है बच्चों. मैं बाउंड्री बना देता हूं. दिस इज द बाउंड्री. बराबर है. इसको मैंने नाम दे दिया बाउंड्री. राइट गाइज. तो इसको नाम दे दिया मैंने बच्चों सब. ये सिस्टम, ये बाउंड्री बन गई हमारी. अब इसके बाद में देखिए बच्चों, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? इसको मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं पीवी डायग्राम पे. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. बराबर है. अब हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट. मतलब उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, यह उसका स्टेट. जब ये चेंज हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द, उसको क्या कहते थे हम? प्रोसेस कहते हैं. भाई एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी जगह पे जा रही है, उसको कहते थे हम प्रोसेस. बराबर है. अब ये जो गैस इसके अंदर रखा है बच्चों, इसका कुछ स्टेट होगा. स्टेट होगा मतलब कुछ उसका प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी. यस और नो? यस. तो मैं यहाँ पे इनिशियली कंसिडर करता हूं. सपोज पीवी डायग्राम पे मैं कंसीडर करता हूं कि इसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे. ये मैंने अज्यूम कर लिया. ओके. दिस इज द इनिशियल पॉइंट. अब कांस्टेंट वॉल्यूम से ही आपके समझ में आया होगा कि वॉल्यूम क्या है यहाँ पे बच्चों? कांस्टेंट होगा. वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं. अब ये जो गैस है इसको मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं. सपोज हीट इज सप्लाई. द क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई. यस और नो? यस. हीट सप्लाई. ठीक है. कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं हम? क्यू अमाउंट हीट सप्लाई. अब ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर गैस को हम सप्लाई करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर ये गैस का प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा. ओके. इनिशियल क्या बताया मैंने? प्रेशर. इनिशियल प्रेशर बताया मैंने. इनिशियल प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम कितना बताया बच्चों? V1.
इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं Q, तो इसका प्रेशर चेंज हो गया फिर 1 से लेके तो 2 तक। ये यहाँ पे मैंने ऐसा लाइन बना दी स्ट्रेट, तो यहाँ तक सिस्टम चली गई, स्टेट चेंज हो गया 1 से लेके तो 2 तक। अब यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों, जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या बढ़ रहा, सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज है क्या? नहीं, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट V बराबर V2 है। और वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा। तो प्रेशर बढ़ रहा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा। ये मैं दूसरी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे बच्चों, एक टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी की। ओके, एंट्रोपी का डेफिनेशन ऑफ सिंबल है यस, एंट्रोपी इज शो बाय द लेटर यस, और इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? Q अपॉन T, हीट सप्लाई पर यूनिट टेम्परेचर, नथिंग बट द एंट्रोपी। Q अपॉन T मतलब क्या है? एंट्रोपी। अब यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ रहा, जब हीट सप्लाई करने के बाद में, तो इसका हमारे को एक ग्राफ मिल गया बच्चों। द ग्राफ इज लाइक दैट, ये ऐसा मिल जाएगा। ये हमारी इनिशियल स्टेट 1 और ये स्टेट 2, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा बच्चों? राइज हो रहा, ये T2 और ये टेम्परेचर T1। एंट्रोपी भी इसकी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये एंट्रोपी का ग्राफ बना लिया हमने, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, और ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर दिस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्या है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बताइए मुझे, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है बच्चों? डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस DU, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस DU। अब मुझे यहाँ पे बताइए, वर्क डन जो है, ये यहाँ पे कोई वर्क डन हो रहा क्या? नहीं। वर्क डन कब होता? मैंने बताया आपको, हमने जब डिफरेंस बिटवीन पढ़े थे हीट और वर्क के, जब बाउंड्री में चेंज आएगा, मतलब बाउंड्री जो होगी चेंज होगी। जैसा बलून है, बलून को हम फुलाएंगे तो उसकी बाउंड्री चेंज होती, तो बाउंड्री चेंज अगर होगी तो क्या होता है? वर्क डन। और बाउंड्री अगर चेंज नहीं हुई तो क्या होता है बच्चों? हीट ट्रांसफर। तो इसमें से सिर्फ क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, वर्क डन होगा क्या? कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? 0, ओनली डेल्टा Q विल बी देयर। तो यहाँ पे बाउंड्री चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या है हमारे पास में? 0 है, नो बाउंड्री चेंज। बराबर है। तो फिर इक्वेशन 1 क्या बन गया? फिर देखिए, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU, ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। बराबर है, ये इक्वेशन मेरे पास में बन गया, डेल्टा Q बराबर DU। अब U क्या है बच्चों? इंटरनल एनर्जी है। और इसके पहले मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड रहती है? टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होंगी? राइज होंगी। तो फिर हम डेल U को किस तरह से लिखते हैं? देखिए फिर अभी, सो आई कैन राइट डाउन हियर DU। ये हम पढ़े, इसके पहले डेफिनेशन क्या डेफिनेशन थी? m CV मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट CV इंटू T2 माइनस T1। T2 इज फाइनल टेम्परेचर, T1 इज इनिशियल। T1 अगर 20 है तो T2 कितना हो गया हमारा? 40-50 हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था हमारे पास में? m CV T2 माइनस T1। तो फिर कितनी हीट सप्लाई हो गई? तो डेल्टा Q हमारे को मिला m CV T2 माइनस T1। ठीक है गाइज, तो इतनी हीट सप्लाई होंगी कहाँ पे? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। वर्क डन क्या रहेगा? 0। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में? हीट सप्लाई डेल Q m CV T2 माइनस T1। ठीक है, और इसका यूनिट हम किलो जूल
या फिर जूल, वॉट एवर द यूनिट वी हैव टू कंसिडर हियर्स। अब ये होगी हीट सप्लाई, बराबर है, कितना हो गया mCV T2 माइनस T1। जितनी हीट सप्लाई होंगी उतनी क्या रहेंगी बच्चों यहाँ पे इंटरनल एनर्जी रहेंगी। इंटरनल एनर्जी अगर कम होंगी तो फिर हीट सप्लाई क्या रहेगा, कम। हीट सप्लाई ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होंगी बच्चों, ये गैस की बढ़ती रहेंगी। यस और नो? यस। अब यहां पे देखिए, मैं अभी आपको एंट्रोपी कितनी रहेंगी और इसकी एंथैल्पी कितनी रहेंगी तो ये बताता हूं। तो सी हियर, ये तो समझ में आ गया आपके, इसको मिटा देता हूं भी मैं। तो यहां पे फिर इसकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये तो आपको पता है, ये इसका क्या स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है, डी एच रहेगा mCp T2 माइनस T1। और दूसरा जो है, अब इसकी एंट्रोपी कितनी रहेंगी, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की डिफिनेशन अभी अभी मैंने लिखा, यस इज इक्वल टू क्या है, डेल क्यू अपॉन टी। बच्चों डेल क्यू की वैल्यू मैंने लिखी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस, डेल क्यू की वैल्यू लिखूंगा मैं mCv dt अपॉन टी। अब ये जो एंट्रोपी है बच्चों, इसको अभी मैं अगर लिखूंगा ऐसा सपोज ds में, तो ये चेंज हो रही, कहाँ से चेंज हो रही, प्रोसेस 1 to 2, तो इसको भी मैंने टोटल एंट्रोपी के लिए इंटीग्रेशन लगा दिया 1 to 2, बराबर है। तो ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या डेरिवेशन मिलता है। क्योंकि एंट्रोपी हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन है, इसलिए वहां पे डी आया, फिर या फिर आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया यस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कांस्टेंट निकला, mCv इंटीग्रेशन 1 to 2 dt अपॉन टी। तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, mCv log in T2 अपॉन T1। दिस इज द एंट्रोपी इक्वेशंस इन किलोजूल पर केजी केल्विन्स। यस और नो? यस। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला, यू शुड नो ऑल द इक्वेशन। जो मैं यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको पता होना जब हम इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब जहाँ जहाँ पे अभी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वहाँ पे वर्डन क्या रहेगा बच्चों, जीरो। वहाँ पे सिर्फ क्या रहेंगी, हीट सप्लाई रहेगा, डेल्टा क्यू जो अभी निकाला mCv T2 माइनस T1। ओके, अब देखते हैं नई प्रोसेस सेकंड। तो देखिए यहाँ पे अब हमारी सेकंड प्रोसेस है बच्चों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका नाम क्या रखा है मैंने, कांस्टेंट प्रेशर का आइसोबैरिक प्रोसेस। हाँ, अब यहां पे हमारे पास में क्या बच्चों, प्रेशर अब कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, प्रेशर इट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। सो लुक एट हियर, लेट्स कंसिडर वन डायग्राम, पिस्टन एंड सिलेंडर। एक डायग्राम मैंने अज्यूम कर ली पिस्टन एंड सिलेंडर की। दिस इज द पिस्टन, विल बी देयर,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन फ्लो प्रोसेस है, मास ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज। ये गैस के मॉलिक्यूल्स, इसको क्या है बच्चों, बाउंड्री है, आई ड्रॉ द बाउंड्री विल बी देयर, ये मैंने बाउंड्री बना दी, बराबर है। अब इसी को भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई देयर्स, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यू, ये पिस्टन सिलेंडर को, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज पिस्टन, दिस इज द बाउंड्री, और ये जो गैस है ये हमारे पास में क्या है, सिस्टीन, ठीक है। अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अब जब हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो इसको हम ड्रॉ करेंगे अभी पीवी डायग्राम में पैरेलल, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बच्चों। सो व्हेनेवर हीट इज सप्लाई व्हाट हैपन, जब हीट सप्लाई करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यस और नो, यस। सो टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेस, अब टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद में प्रेशर में भी राइज होना चालू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या हो गया, बैलेंस होना जरूरी है, प्रेशर यहाँ पे हर बार फिक्स रहना चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने के वजह से ये पिस्टन जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, पिस्टन यहाँ से दूसरे जगह पे मूव हो जाएगा, इसकी बाउंड्री चेंज हो जाएंगी। सपोज द पिस्टन विल बी मूव हियर, यहां से हमारे पास में वॉल्यूम है V1, चेंज होके पहुंच गया बच्चों यहां तक V2, तो फिर ये वॉल्यूम चेंज हो गया तो इससे, ठीक है, और ये आगे ऊपर पिस्टन्स, बराबर है बच्चों, यस। मतलब इनिशियल प्रेशर हमारे पास में यह था, प्रेशर को बैलेंस करके इसने इस तरह से चेंज कर लिया, दिस इज द V1, दिस इज द वॉल्यूम V2, लेकिन आप प्रेशर देखेंगे तो क्या है, कांस्टेंट, मतलब प्रेशर को क्या किया इन्होंने, बैलेंस, क्योंकि बैलेंस कैसा हुआ, क्योंकि ये पिस्टन एक जगह से दूसरे जगह पे चेंज हो गया। अगर पिस्टन एक जगह से दूसरे जगह चेंज नहीं होता था तो फिर वॉल्यूम क्या रहता था वहां पे बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर ही बढ़ते रहता था, प्रेशर ही बढ़ते रहता था, इंटरनल एनर्जी ही बढ़ती रहती थी। अब यहाँ पे बाउंड्री क्या है, मूवेबल है, व्हाट इज द कंडीशन हियर, द बाउंड्री शुड बी मूवेबल्स। तो फिर यहाँ पे हमारे को पता आ गया, अभी समझ में आ गया, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, जब हमने उसको हीट सप्लाई गई तो फिर ये क्या चले गया, फाइनल वॉल्यूम V2, राइट। सो वंस अगेन आई ड्रॉ दिस डायग्राम इन ऑल्सो, TS टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी भी मैं डालूंगा तो इसका ग्राफ हमको किस तरह से मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, ये हमारा 1 और ये 2, टेम्परेचर भी क्या हुआ बच्चों इसके अंदर, राइज हुआ, दिस इज द टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T1, एंट्रोपी भी क्या होगी बच्चों, बड़ी, कम हो क्या, नहीं, एंट्रोपी इज आल्सो राइजेस। तो अब यहाँ पे देखिए बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है बाय फर्स्ट लॉ, उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ, देयर इज अ वर्क डन डेल W, क्यों वर्क डन हुआ, क्योंकि बाउंड्री मूव हो गई। सो बाय दिस कंसेप्ट डेल W वर्क डन, work done by the system on surrounding, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, मतलब कौन सा वर्क है बच्चों, शाबाश, एक्सपांशन वर्क।
तो फिर ये डेरिवेशन हमने लिया है डेल डब्ल्यू का। क्या चेंज रहता है सिस्टम 1 to 2, प्रेशर कम, चेंज इन वॉल्यूम डीवी। क्या आंसर था इसका, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी V2 माइनस V1 किलो जूल या फिर और जूल में। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। इतना वर्डन रहता है नॉन फ्लो प्रोसेस का, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी V2 माइनस V1। तो अब यहाँ पे देखिए कितना हीट ट्रांसफर होगा, क्या है, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या लॉ है बच्चों, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। ओके, सो व्हाट इज द चेंज, देखिए अभी आगे। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास में पता है, हम इसको यहां पे पुट करेंगे तो यह आएगा डेल क्यू, डेल डब्ल्यू इज व्हाट इज पी V2 माइनस V1 प्लस डी यू, बराबर है। तो अब इसको मैं लिखता हूं अभी फिलहाल में इस तरह से P dV, ओके, प्लस डी यू की डेफिनेशन हमने अभी अभी बनाई बच्चों, आपको पता है, ठीक है। इसको एक ये और एक डी यू क्या रहता हमारा, यम CV T2 माइनस T1 आल्सो। ठीक है, ये सब फार्मूले हमारे को पता है। अब यहां पे फाइनल क्या डेरिवेशन आएगा देखिए गाइस, आई हैव सम चेंज इन दिस इक्वेशन मॉडिफिकेशन, इसको लिखूंगा अभी मैं P dV प्लस डी यू, बराबर है। अब ये लिखने के बाद में देखिए यहाँ पे बच्चों, यहां से मैं D को कॉमन निकालता हूं तो इधर क्या बचा है, PV प्लस U, बराबर है। D इज इक्वल टू PV प्लस U। अब ये PV प्लस U क्या है, ये पढ़े हमने डेफिनेशन काय की, एंथैल्पी की। इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, याद में आ रहा क्या, U प्लस PV, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी। तो फिर डेल Q हमको क्या मिला, DH, और DH की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, DH की वैल्यू रहती है यम CP T2 माइनस T1। तो इतना यहाँ पे वर्क हीट ट्रांसफर हो गई, यम CP T2 माइनस T1। राइट बच्चों, यस। तो हमारे समझ में आ गया कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, हीट ट्रांसफर भी है और वर्क डन भी है। वर्क डन कितना है, P dV मतलब P V2 माइनस V1, और हीट ट्रांसफर कितनी है बच्चों, डेल Q इज इक्वल टू एम CP T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखिए एंट्रोपी कितनी होंगी, तो ये भी सिंपल आप बता सकते हैं, ये डेल Q, इसको लिखा मैंने एम CP dt, बराबर है। तो एंट्रोपी कितनी रहेगी देखिए गाइस, क्या फार्मूला एंट्रोपी का, यस इज इक्वल टू dq अपॉन t, ds चेंज फ्रॉम 1 to 2, इंटीग्रेशन 1 to 2, क्योंकि सिस्टम कहाँ से चेंज हो रही, 1 से 2 तक टोटल एंट्रोपी के लिए। तो यस dq का वैल्यू पुट कीजिए 1 to 2 m CP dt अपॉन t, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगी, एम CP, इंटीग्रेशन में बचेगा 1 dt अपॉन t बच्चों। तो क्या आंसर आएगा फिर, एम CP लॉग इन T2 अपॉन T1। दिस इज द एंट्रोपी हियर्स, डेल्टा S इन
constant pressure process. Okay, so I stop here, boys. I hope you should understand all the derivations what I am teach here. constant volume में क्या है, हीट ट्रांसफर है, वर्क डन नहीं है, और कांस्टेंट प्रेशर में हीट ट्रांसफर भी है और वर्क डन भी है. वर्क डन क्यों है, क्योंकि बाउंड्री चेंज होगी. बाउंड्री चेंज मतलब क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ. जब जब वॉल्यूम चेंज होगा तब तब हमारे पास में क्या रहेगा बच्चों, वर्क डन रहेगा. ओके, सो आई स्टॉप हियर. इफ यू लाइक माय वीडियोस, so please share my videos with your friends, another college friends. Okay, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ओके, सो टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.